एवरीवन, सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने आप सभी ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी के लिए सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। वफादारी जीवन का मुकुट लाएगी। जैसे कि पवित्र बाइबल प्रकाशित वाक्य 2:10 आयत में लिखा है, जो दुख तुझको झेलना होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुक्त दूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज की इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। पाप पर पाप बढ़ रहा है, कलेश हो रहे हैं, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आपकी पूरी और पक्की वफादारी परमेश्वर के साथ है, तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है कि प्राण देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आप जानते हैं कि परमेश्वर का एक एक वचन सांस फूका हुआ है। आज आपकी वफादारी परमेश्वर के साथ ऐसी होनी चाहिए जैसी प्रभु यीशु मसीह की पिता परमेश्वर के साथ थी। उन्होंने परमेश्वर के साथ अपनी गहरी और पक्की वफादारी को बनाए रखा। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि गतसमनी बाग में कलवरी का रास्ता कुछ मीलों का था और अत्यंत दुखों से भरा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन दुखों को मेरे और आपके लिए सहा। प्रभु यीशु मसीह ने उन दुखों को इस हद तक सहा कि उनका पसीना तक लहू हुआ जाता था। उनकी सुंदरता मनुष्य के जैसे न रही। उन्होंने कोड़े खाए, मारे गए और प्राण देने तक पिता परमेश्वर के साथ वफादार रहे। उसी तरह आज जैसी ही वफादारी की अपेक्षा परमेश्वर हमसे भी करते हैं। आज लोग खुलकर परमेश्वर के बारे में प्रचार ही नहीं करते। अगर प्रचार करते हैं तो डरते भी हैं कि कहीं कोई हमारा विरोध ना कर दे। प्रार्थना का उत्तर ना आए तो कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। परमेश्वर से ज़्यादा रिश्तेदारों के समारोह पर जाते हैं कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। क्या ऐसा करके आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं? नहीं। बाइबल में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रह, तब तो जीवन का मुक्त पाएगा। प्रभु यीशु मसीह प्राण देने तक वफादार रहे और परमेश्वर ने उन्हें वो जीवन का मुकुट पहनाया और आज वो स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर है। परमेश्वर आपसे भी ऐसी ही वफादारी, ऐसा ही विश्वास, योग्यता की मांग करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप दानियल के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ इतना वफादार रहा कि उसने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। और जैसे वह रोज़ घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, वैसे ही प्रार्थना करता रहा, जबकि उसे पता था कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मार दिया जाऊंगा। लेकिन उसने परमेश्वर के साथ अपनी वफादारी को नहीं छोड़ा और फिर परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। इसीलिए मेरे प्रियो, लोगों की परवाह छोड़कर सिर्फ परमेश्वर का काम करें। अपनी सच्ची और पक्की वफादारी परमेश्वर के लिए साबित करें। तब परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह और दानियल की तरह जीवन का मुकुट पहनाएगा और ऊंचे स्तर पर लेकर जाएगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ कि अपना अनुग्रह मुझ पर करें, ताकि मैं दानियल की तरह प्राण देने तक आपके साथ वफादार रह सकूं और आपकी मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरी कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज हमने वचन पढ़ा कि वफादार रहना है। हमने कैसे वफादार रहना है?
आज लोग डरते हैं कि कहीं मेरे किसी रिश्तेदार को गुस्सा ना लग जाए अगर मैं चर्च जाऊंगा। आज लोग शर्माते हैं प्रभु यीशु मसीह का बताने के लिए कि हाँ मैं चर्च जाता हूँ, डरते हैं लोगों से। उन लोगों ने आपको छोड़ जाना है एक दिन, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे, रूह और सच्चाई से उसे अपना खुदा बोलेंगे और लोगों को बताएंगे कि हाँ मैं जिंदा परमेश्वर को मानता हूँ, तो वो परमेश्वर आपके लिए आपकी लाइफ में रास्तों को खोलेगा। क्या पता वो रिश्तेदार ने भी आपके द्वारा बचना हो जिसे आप डरते बता ही नहीं रहे कि आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो। क्या पता जब वो आपका सुसमाचार सुने उसे भी बिलीव हो जाए। इसीलिए डरना नहीं है, खुदा का वचन बताना है, लोगों को सुसमाचार परमेश्वर का फैलाना है। हालेलुया। वो आज भी आपकी प्रार्थनाएं सुनता है। वो जिंदा परमेश्वर, परमेश्वर भी हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उन्होंने भी हमारी खातिर ही कोड़े खाए हैं कि हम चंगे हो सकें। इसीलिए परमेश्वर ने अपना बेस्ट दिया, उन्होंने अपना बेस्ट प्राइस पे किया। क्या आप परमेश्वर के लिए उनका बेस्ट दे रहे हैं? क्या आप लोगों को समाचार फैला रहे हैं? क्या आपने कभी अपने फ्रेंड सर्कल में बताया कि मैं चर्च जाता हूँ? जहाँ कहीं जाओ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करो, लोगों को बताओ कि हाँ मैं जिंदा परमेश्वर को मानता हूँ और उन्होंने मेरी लाइफ में ये काम किया है। हालेलुया। खुदावन आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।